हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का पढ़ चुके हैं। अब उसके अंदर में हम लोग आज पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स, बस इजी सॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जानेंगे, क्या इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के लिए हुआ था हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो इसमें हमको दो इक्वेशन लेना होगा, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, bx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसके व्यापक रूप, ये हिंदी में हो गया इसका व्यापक रूप। और कहीं कहीं आपको इसके इक्वेशन को ऐसे भी बुक में दर्शाया हुआ रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में रहता है या इस फॉर्म में रहता है। तो हम लोग इसके अंदर में हमारा दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमारा जो लीनियर ग्राफ्स हमने बनाया था उसके आधार पर होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर, फिर हम लोग इसके बाद ग्राफिकल कैलकुलेशन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जब इसका आएगा तो इसके अंदर में हमारे डिफरेंट है। तो हम आज सबसे इजी मेथड लेते हैं जो हमारे लिए, अब देखो सबसे पहला हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन उसी का नाम है, प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इसी बेस्ड ऑन पर हम दूसरे को भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स। तो हम इसके लिए एक छोटा सा पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे। अगर यही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना है हमको, तो उसका भी हम करेंगे। इसके लिए पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो सपोज कर लीजिए कि यह आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, अभी सब प्लस का ले रहे हैं कि सबसे इजी टाइप बनाना है। तो हमारा यह इस रूप में है। क्वेश्चन हमारा हो सकता है मे बी कि इससे डिफरेंट टाइप में है, लेकिन उसको जब अरेंज करेंगे तो वह इसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन को हमको ऐसे पूछे 2x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 5 या 3y इधर हो, तो हम सारे टर्म को इधर ले लेंगे और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो हम इसको एक नंबर 1 इक्वेशन मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, एक का सॉल्यूशन करके दूसरे में डाल देना। हमको डबल है x और y, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उसको हमको एक में पहले कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन से पहला इक्वेशन ले लेंगे हम, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम जनरल सॉल्यूशन से जानते हैं कि कोई भी हमारा एक इक्वेशन के ए पार्ट हो गए LHS पार्ट, ये हो गए RHS पार्ट। LHS से RHS में या RHS से LHS में कोई जाता है तो उनके साइन बदल जाते हैं, चिन्ह इनके बदल जाते हैं। अब जैसे सपोज करो कि हमको एक को रखना है इधर, तो इसको डालेंगे इधर, तो ये प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस रहता है तो इधर प्लस हो जाता है। तो हम इस 2 को हटाएंगे, उस साइड में ले जाएंगे, तो हमारा यह तो हम इसको लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, इस दोनों को राइट साइड में ले जाते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, अब ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, इधर जाएगा माइनस। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, यह इधर जाएगा डिवाइड, माइनस 3y माइनस 5/2 अकेला हो गया। अब इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम, अब इस x को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का मान जो हमने निकाला है उसको दूसरे समीकरण में डाल देंगे। यह 5x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे, 5x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 5x, x का इतना वैल्यू है, माइनस 3y माइनस 5/2 प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जा 15y और 5 इंटू 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 25/2 प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अलग कर देंगे, माइनस 15y माइनस 25/2 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 6। ये फिर प्लस इधर चला गया, माइनस हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो 2, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 15y माइनस 25 प्लस 2y, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब हमारे पास एक, जब तक इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा सॉल्यूशन आगे नहीं। अब हमको देखिए, यहीं से जैसे ही हमने x का वैल्यू डाला, अब ये हो गया सिंगल वेरिएबल में, y केवल y में आ गया। हमको यही करना है, इस जो भी मेथड है इसमें, इसके अंदर में यही करना है।
तो इसको और सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। -15y + 2y है, तो अनलाइक साइन है और समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13y -25/2 = -6। अब हम एक नया मेथड जो हम लोग जानते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो यही हो जाएगा -13y -25 = अब इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर 2 6 जा 12 -12। अब हमारा वेरी सिंपल आ गया। अब ये वेरिएबल पार्ट हुआ, एक कांस्टेंट पार्ट हमारा इधर आता है, अचर पद, कांस्टेंट मींस अचर पद इधर रहता है, तो हम -13y -12 और माइनस हो गया यह +25, अब -13y यह हमारा बन गया 25, 25 है, अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटर नंबर का साइन, बड़ा साइन है 25 प्लस, तो प्लस लगेगा 13 और y मल्टीप्लिकेशन है -13 के साथ, इधर जाएगा तो हम यहाँ -13 होना चाहिए, लेकिन हमेशा आप केयर कीजिएगा नीचे डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखेंगे, ऊपर उसको डाल देंगे। 13 1 जा y = -1। अब सिंगल वैल्यू हमारा निकल गया, y का निकल गया। अब हम इसको फिर कोई भी दो इक्वेशन, हमारा जो प्राइमरी इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम y का मान डाल देंगे, x निकल जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, y = -1। और ये इसी तरह का दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है यहाँ पर। अब दो इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके अंदर में हम कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे, कोई भी इक्वेशन में हम डाल देंगे तो y, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डालो, फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें मर्जी हो, फर्स्ट में डाल देते हैं। तो 2x + 3y + 5 = 0, 2 इंटू ये तो x है ही, 3 इंटू -1, y की वैल्यू हमने -1 निकाला है, +5 = 0, तो 2 इंटू x प्लस इंटू माइनस माइनस +5 = 0, 2x 2 इंटू x, अब अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, 5 में से 3 गया 2, प्लस ज्यादा है। अब इसको हम ले जाएंगे इधर, तो प्लस है तो माइनस, x -2, मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आएगा डिवाइड, x = -1। तो हमारा ये आंसर है, देयरफॉर x = -1, y = -1। हमको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए पेपर में दिया नहीं रहता है, लेकिन अगर कहीं भी वेरिफिकेशन हो तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है वह सही है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग इससे वेरीफाइड हो जाते हैं। हम लोग इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट का, फ्रॉम फर्स्ट से 2x + 3y + 5 = 0, 2 इंटू x हमारा -1 है, y भी -1 है, तो 2 इंटू -1 + 3 इंटू -1
+5 इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस माइनस -3 +5 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइक साइन है, ऐड हो गया। -5 + 5 0, ये 0 0 वेरीफाइड हो गया। दोनों इक्वेशन से डाल देंगे, एक से नहीं, एक से हो गया। अब सेकंड में, फ्रॉम सेकंड 5x + y + 6 इज इक्वल टू 0 और 5x -1 y है केवल, तो -1 + 6 ये हो गया -5 -1 + 6। अब हमारा ये लाइक साइन है, दोनों ऐड हो गया। 0 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वह आंसर हमारा बिल्कुल सही है। हमने एक लिया सम, इसको बनाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इक्वेशन पर। तो बस वहां भी हमने किया था, कोई एक इक्वेशन ले लो। फ्रॉम फर्स्ट px + qy इज इक्वल टू p - q। हमने बताया था कि x या y को इधर रखना है लेफ्ट, बाकी को राइट ट्रांसफर। तो px p - q प्लस qy है, इधर आ गया -q। अब हमको इसको x को फ्री करना है इससे, p से, तो मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा या डिवीजन हो जाएगा। और अब सेकंड में इसको डाल देना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डाल देना है हमको। तो qx - py इज इक्वल टू p + q। अब qx p - q - qy बाई p, जो x का वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में हमने डाल दिया। -py इज इक्वल टू p + q आ गया हमारा। अब दिखाई पड़ रहा है इसमें x अमित हो गया। अब ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हम लोग इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, pq फिर प्लस इंटू माइनस माइनस q² प्लस इंटू माइनस माइनस q² y बाई p माइनस py इज इक्वल टू p + q। अब p फिर हो गया एलसीएम, फुल एलसीएम p, तो यहां तो हमारा ये है ही। अब यहां p से इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो p² y p + q। अब बाई क्रॉस कोई भी एक जैसा नहीं है हमारा, PQ Q² y सब अलग अलग है। तो अभी हम जस्ट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे बाई CM PQ - Q² y
माइनस पी स्क्वायर वाई, और इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो p का दोनों से p इंटू पी स्क्वायर फिर प्लस पी क्यू। अब यहाँ एक जान जाइए कैंसिलेशन हम देखेंगे बहुत बड़ा है, तो एक साइड में अनलाइक साइन करता है, और दोनों साइड जब इक्वेशन हो तो थोड़ा सा हम लोग सिंपल ट्रिक जानते हैं उतना उसको, अब इसको प्लस को इधर ले आएंगे माइनस, तब कटेगा क्यों, यह प्लस पी क्यू कट गया। अब यहाँ पर हमारा बचा माइनस क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब वेरिएबल हमको y की वैल्यू निकालना है, p और q कांस्टेंट है, ये y का वैल्यू निकालना है, तो इसको ट्रांसफर इधर कर देंगे, तो माइनस क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास अभी यह हम लोग देखेंगे y कॉमन ले लिया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब y के साथ माइनस है तो इधर प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन है, y का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम लोग यहाँ माइंड करेंगे कि पी स्क्वायर यहाँ भी है, पी स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है। अगर सपोज करो कि हम लोग इसको माइनस कॉमन ले ले तो बड़ा अच्छा है, बदल जाएगा। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये भी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये इसका स्टेप चेंज है तो इससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल, y इक्वल टू माइनस वन आंसर। तो एक y इक्वल टू माइनस वन हमको निकल गया। अब हमारे पास यही दो इक्वेशन था जिसका सॉल्यूशन करना था, तो हम इसमें किसी में फर्स्ट में या सेकंड में, तो मान लो कि इससे पहले वाला हिसाब में फर्स्ट में रखा था, अब सेकंड में डाल देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो अब यह हो जाएगा हमारा qx माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, हमने डाल दिया y इक्वल टू माइनस वन, तो qx p इंटू माइनस वन इज इक्वल टू p प्लस क्यू, qx माइनस माइनस प्लस p इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अब देखिए क्यों हम इसको इधर ले जाएंगे, हमको पता है कि जब इज इक्वल टू के दोनों लाइक साइन लाइक टर्म, तो लाइक है p p प्लस प्लस काट उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यू मल्टीप्लीकेशन के साथ है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, q बाई क्यू 1, x इज इक्वल टू 1, therefore x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। दो सॉल्यूशन हमारा निकला। अब फिर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमको आंसर निकल गया हुआ है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। हमको सिर्फ इसका वेरीफाइड हो जाना है, अपने अंदर में सेटिस्फाइड हो जाना है कि हमारा यह जो आंसर है वह करेक्ट है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। तो px फ्रॉम फर्स्ट सेट
px plus qy is equal to p minus q, जस्ट p इंटू x 1 है प्लस q इंटू -1 p माइनस q, p प्लस इंटू माइनस माइनस q p माइनस q, बोथ साइड सेम, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। फर्स्ट इक्वेशन से हम वेरीफाइड हो गए। अब सेकंड इक्वेशन, तो अब देखिए qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q, q इंटू 1 माइनस p इंटू -1, p प्लस q, q माइनस माइनस प्लस p, p प्लस q, दोनों साइड इक्वल है, वेरीफाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज समझा। बस इसके अंदर में कैलकुलेशन में माइनस प्लस पर ज्यादा केयर करना है, और हमेशा हमको जो सिंगल वेरिएबल का जो केस होता है उसी में LHS को RHS या RHS को LHS में ले जाने के लिए सिर्फ इतना ही हमको देखना होता है कि अगर लेफ्ट साइड प्लस है तो उधर जाएगा, राइट साइड तो माइनस, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है उधर जाएगा डिवीजन, इधर डिवीजन है LHS में तो RHS में जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और हमने क्या ऑन द होल इसमें सोचा, देखा कि हमको कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसके अंदर में एटलीस्ट हमको मिनिमम 2 इक्वेशन रहेगी, और 2 इक्वेशन के साथ हम उसको अलग अलग मेथड से सिंगल वेरिएबल में निकाल लेंगे, फिर उसका सब मान पुट कर देंगे। तो यह हुआ सब्स्टिट्यूशन या इक्वेशन। अब दूसरा हम इसके पार्ट आएंगे अगला दिन, एलिमिनेशन है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड है। तो सारे मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।